वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन चरित्र के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव तिथि जो है वो कल है, और हमारे पूज्य प्रभुपाद जी के भी वो गुरु हैं, मतलब हमारे परम गुरु जी हुए। तो अगर हम लोग उनके बारे में अगर कुछ सुनते हैं, समझते हैं, तो उनके जीवन चरित्र से हम लोग कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि उन्होंने कितना कुछ किया है हमारे लिए। ऐसे ही वो प्रभुपाद नहीं कहे जाते। एक हमारे प्रभुपाद, जो प्रभुपाद जी हमारे भक्ति वेदांत प्रभुपाद, वो अपने गुरु को भी प्रभुपाद कहा करते थे। प्रभुपाद का अर्थ होता है कि जो प्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का पूर्णतः आश्रय जो ग्रहण कर लिया है, उसको भी हम लोग प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी, जो हमारे भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी हैं, वो भी प्रभुपाद ही कहा करते थे। इसलिए हम अपने प्रभुपाद को भी प्रभुपाद कहते हैं, और गुरु जी अपने गुरु जी को भी प्रभुपाद ही कहते थे। इसलिए जब इस्कॉन में प्रभुपाद कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी की बात कर रहे हैं, और जब मठों में जाएंगे और जब प्रभुपाद जी की बात कहेंगे तो उसका अर्थ होगा कि आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में बोल रहे हैं। मठ में हमारे प्रभुपाद जी को स्वामी जी कहा जाता है। अगर आप मठ जाते होंगे तो आपको इस चीज की जानकारी होगी। तो हम लोग शुरू करेंगे, उनके जीवन चरित्र को देखेंगे। तो सबसे पहले उनको हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। उनका परिणति मंत्र जिनको याद हो तो वो भी बोल सकते हैं, जिनको याद ना हो वो सुने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री व्यास भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अब सिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का परिणीति मंत्र है, जिससे हम लोग प्रणाम करते हैं ना, अपने प्रभुपाद जी को हम लोग प्रणाम करते हुए जो मंत्र कहते हैं, तो वही मंत्र यहाँ पर हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए भी कहते हैं। सबको आवाज साफ साफ सुनाई दे रही? जी प्रभु जी, आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो हम लोग इसी मंगलाचरण से ही आरंभ करते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी के ही बहुत सारे ऐसे क्रियाओं के साथ उसको प्रणाम किया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, वृषभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये। तो ये सब के बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हुए उनके जीवन चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो सबसे पहले यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण संबंध विज्ञान दाता, जो कृष्ण और हम जीवों का जो संबंध है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य बहुत श्रेष्ठता पूर्वक और बहुत दृढ़ता पूर्वक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया है अपने जीवन में। और ये भी हम लोग देखते हैं उनके साथ साथ कि जो माधुर्य और उज्जवल रस है, उस रस से जो परिपूर्ण है, वो रूप गोस्वामी के अनुगत रह करके जो भक्ति मिलनी चाहिए हम सबको, वो सब भक्ति हम लोगों को पूर्ण सिद्धांत सहित प्रदान किया है। क्योंकि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं थे तो बहुत सारे अपवाद चला करते थे। लोग अलग अलग पंथ में जुड़ जाते थे। कोई कहते थे हम इस परंपरा के, हम इस घराने के हैं, हम इसके वंशज हैं, और लोग क्या कर रहे थे, इस परंपरावाद को बढ़ाए जा रहे थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लोग कहते थे कि हम गौड़ीय हैं, चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, लेकिन आउल बाउल इस तरह के कई सारे अपसंप्रदाय उस समय जन्म ले चुके थे।
और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो गौरांग महाप्रभु की कृपा शक्ति का ही विग्रह स्वरूप है। यहाँ कहते हैं ना, गौर शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती कौन है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, वही कृपा शक्ति जो है, वैसा लगता है मानो साक्षात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में ही आविर्भूत हुई हो। और आगे कहते हैं कि मैं उन सरस्वती ठाकुर को पुनः नमस्कार करता हूँ जो गौरवाणी के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उन दिनों को तारने के लिए श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत भक्तिमय सेवा के सिद्धांतों से विरुद्ध कोई कथन सहन नहीं करते थे। कोई अगर रूप गोस्वामी के विरुद्ध कोई सिद्धांत को अगर कहता था तो उसको कभी भी सहन नहीं करते थे। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब साधारण नहीं थे। लोगों को लगता है कि बहुत साधारण, नहीं, वो हर चीज में अगर कोई सिद्धांत को खंडन करने का प्रयास करता था तो तुरंत उसको डांट देते। ऐसे थे वो। तो उनको सिंह गुरु के नाम से जाना जाता है कि वो जो गुरु थे वो सिंह के समान थे। वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वो किसी से भी लड़ जाते थे, किसी से भी भिड़ जाते थे अगर उस सिद्धांत के विरुद्ध कहा जा रहा हो। और ये सब क्यों हुआ? भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिता हैं और उनके माता जी का नाम भगवती देवी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर के 10वें पुत्र हैं। इनके पहले और 9 पुत्र भक्ति विनोद ठाकुर के हो चुके थे। अब 9 पुत्र होने के बाद जब भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, जो जगन्नाथ जी के पास हर दिन दर्शन करने के लिए जाते थे, भक्ति विनोद ठाकुर भी जाते थे, उनके संग उनकी अर्धांगिनी पत्नी भी भगवती देवी भी उनके पास जाती थी। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के मन में एक इच्छा थी कि भगवान की कृपा से अगर भगवान के भेजे हुए कोई पार्षद आए जो मैं पूरे के पूरे संसार में भक्ति को फैलाना चाहता हूँ, गौरंग महाप्रभु की जो कृपा है, जो अनुकंपा है, उसके नाम की कीर्ति को मैं चारों ओर फैलाना चाहता हूँ, तो ये भगवान के पार्षद के आए बिना संभव नहीं है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के अंदर बार बार ये विचार प्रकट होता था। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना हम जाकर के जगन्नाथ जी से ही प्रार्थना करें। तब जाकर के वो जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो वहां एक विग्रह है, विमला माता जी का मंदिर। आप लोग देखे होंगे, जब आप परिक्रमा लगाएंगे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद जब बाहर निकलेंगे, तो जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो आप देखेंगे विमला माता जी का मंदिर है। जो लोग उड़ीसा में रहते होंगे या उसके प्रांत के होंगे, वो लोग भली भांति जानते हैं कि वहां एक विमला माता जी का मंदिर है। उसी विमला माता जी के मंदिर में जाकर के जो भगवान जगन्नाथ जी की ही पराशक्ति के स्वरूप हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि मैं चाहता हूं कि भगवान गौरांग महाप्रभु की कृपा को, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को सारे विश्व में फैलाना चाहता हूं। और अगर आप कृपा करेंगे तो आप अपने प्रिय पार्षद को हमारे यहाँ अपने पुत्र के रूप में भेज दीजिए। मैं उसके माध्यम से चारों संसार में, चारों जगत में, चारों दिशाओं में क्या करूंगा, उनके द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा। तब जाकर के माघ पंचमी, माघ का महीना होता है, पंचमी तिथि, दिन शुक्रवार के दिन, उस समय 1795 शकाब्द चल रहा था, 1795 शकाब्द। शकाब्द और ईस्वी में दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हिंदी तारीख के महीने के अनुसार इसको समझते हैं कि माघ महीना था, पंचमी तिथि थी और दिन शुक्रवार था और शकाब्द जो है वो था 1795। अगर उसको अंग्रेजी महीने के अनुसार हम लोग समझे तो 6 फरवरी 1874, 6 जनवरी 1874 को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ था जगन्नाथपुरी के अंदर। बहुत सुंदर मठ है। अगर आप उस मठ में जाएंगे तो आप आज भी दर्शन कर सकते हैं, जिसको बड़ दंड कहते हैं। जहां जगन्नाथ जी का रथ चलता है ना, उस स्थान को बड़ दंड कहते हैं। और उस बड़ दंड में ही जगन्नाथ जी का रथ चलता है और कुछ दूर ही चलेंगे, मतलब जगन्नाथ मंदिर से ज्यादा मतलब 600 मीटर होगा। वहां पर ही आप देखेंगे कि बहुत सुंदर एक मठ है, वही भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर है और वहीं पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था। और उनका जन्म कैसे हुआ था?
कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने विमला जी से प्रार्थना करके मांगा था, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बचपन का जो नाम है वो विमला प्रसाद है। इसलिए हम लोग बचपन के नाम से अगर कोई पूछता है तो हम लोग कह सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बचपन का नाम विमला प्रसाद था। क्यों? क्योंकि उन्हीं के प्रसाद से ये शिशु के रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्राप्त हुए थे और बहुत अद्भुत स्वरूप था। जितने भी उस शिशु को, उस बालक को देखने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर के घर में उपस्थित हुए, सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि जन्म से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शरीर के ऊपर जो जनेऊ पहनते हैं उस जनेऊ का निशान बना हुआ। सब आश्चर्यचकित हो गए कि सही में ये विमला जी का प्रसाद ही है। तब जाकर के इतना शुभ चिन्हों के साथ कोई बालक जन्म लिया है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब वो विमला प्रसाद जी जब 6 महीने के थे और ठीक 6 महीने के बाद जब रथ यात्रा वहां आरंभ होती है, तो रथ यात्रा आरंभ होती है, भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये अपने अपने रथ पर बैठ करके आरूढ़ होकर के जब अपने श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं और वहां पर से जब बाहर निकले वो रथ चल रहा था और रथ आ करके ठीक भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के बाहर रुक जाता है और वो रथ वहीं पर स्थिर रहता है। सभी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, जोर जोर से हरिनाम उच्चारण हो रहा है, पूरा वातावरण कोलाहल पूर्ण है। भक्ति विनोद ठाकुर जी देखते हैं कि आज भी ये रथ यहाँ पर रुका हुआ है। ऐसे करते करते कहते हैं कि 3 दिनों तक वो रथ जो है वो अपने स्थान से हिला भी नहीं, वो उसी स्थान पर रहा। वो वहां से एक कदम भी ना आगे बढ़ता था न पीछे होता था। बहुत लोग खींचने का प्रयास करते थे लेकिन रथ वहां से हिल नहीं रहा था। तब जाकर के भक्ति विनोद ठाकुर और उनकी पत्नी भगवती देवी विमला प्रसाद जी को अपने गोद में लेकर के आती हैं और जगन्नाथ जी के सामने जैसे ही उनको रखते हैं, जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए हाथ फैलाते हैं विमला प्रसाद जी। और जैसे ही हाथ फैलाते हैं जगन्नाथ जी के गले से माला वो सीधे विमला प्रसाद के गले के ऊपर जाती है और वहीं पर जगन्नाथ जी के प्रसाद से भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। वहीं पर अन्नप्राशन संस्कार किया गया था। तो वैसे ही अन्नप्राशन संस्कार होने के बाद फिर जब विमला माता लेकर के उतरती हैं रथ से वापस, तब जाकर के रथ जो है अपने स्थान से फिर आगे बढ़ता है। तो इतने दिव्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, जिसके लिए जगन्नाथ जी का भी रथ आकर के उनके घर के बाहर रुक गया और वहां से हिलने के लिए भी तैयार थे। ऐसे भक्त हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कोई साधारण मनुष्य नहीं रहे होंगे कि स्वयं जगन्नाथ जी 10 महीने के बालक के लिए वहां पर आकर के रुके। इस आश्चर्य को भी समझना है कि भगवान की कृपा कैसे होती है और कैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भगवान के ही किसी पार्षद को इस अतुल्य कार्य के लिए चुना था। तब जाकर के उनके यहाँ ही उनके ही भेजे हुए पार्षद को भेजा गया जो विमला प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हुए और जन्म के लगभग और 10 महीने बाद तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पिता और माता के साथ उसी जगन्नाथपुरी में ही रहे। और फिर उनके बाद बंगाल के एक राणा घाट स्थान है, अगर बंगाल में आप जाएंगे पश्चिम बंगाल में तो राणा घाट एक स्थान है, वहां पर जाकर के फिर रहने लग जाते हैं। और फिर वहीं से फिर श्री रामपुर एक स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारी वहां लीलाएं हुई, नवद्वीप के अंदर ही पड़ता है। वहां पर जब भक्ति विनोद ठाकुर रह रहे थे तब उन्होंने जगन्नाथपुरी से बहुत सुंदर तुलसी की माला मंगाते हैं और तुलसी की माला मंगा करके अपने पुत्र विमला प्रसाद को देते हैं। उसको हरि नाम भी प्रदान करते हैं और उनको नरसिंह मंत्र भी प्रदान करते हैं। उस समय से हरिनाम जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेना आरंभ कर देते हैं। उस समय लगभग वो 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और 7वीं कक्षा में ही उनको हरि नाम प्राप्त हो गया, नरसिंह मंत्र प्राप्त हो गया और वो सुंदर भगवान का नाम जप करने लग गए। कहते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे विनोद प्रसाद, तो उस समय उन्होंने पढ़ते हुए उसी समय एक लेखन की विधि होती है जिसको कहते हैं फोनेटेनिक टाइप, उसकी विधि की रचना की थी। उसी फोनेटेनिक टाइप को आज हम लोग जानते हैं
बाई कैंटो के नाम से जानते हैं। एक लिखने की एक विधि होती है, जैसे आजकल हम लोग टंगन मुद्रण पढ़ते हैं ना, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आता है। ये बहुत लंबे, अगर कहीं वार्तालाप हो रहा है, डिबेट हो रहा है, तो उसको कम समय में कम शब्द में आप कैसे लिख सकते हैं, तो उस विधि को आजकल कहते हैं, जो पढ़ते स्टेनोग्राफी कहते हैं। तो उसी तरह का उस समय उन्होंने, जब 5वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उन्होंने इस लेखन विधि की खोज की थी, आविष्कार किया था स्वयं से, जिसको आज हम लोग बाई कैंटो के नाम से जानते थे। और उसी समय जब 5वीं कक्षा में थे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सुंदर ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था चैतन्य शिक्षामृत, जो हम लोग प्रभुपाद जी के द्वारा दिए हुए शिक्षामृत को पढ़ते हैं। इस्कॉन में एक मोटी सी किताब आती है चैतन्य शिक्षामृत के नाम से, वो नहीं, उससे एक भिन्न है जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी है। उसका अध्ययन भक्ति विनोद ठाकुर ने सबसे पहले उनको कराया था। सन 1861 1861 में भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता में जब आए, क्योंकि आप सबको पता है भक्ति विनोद ठाकुर कितने बड़े पद पर थे और वो क्या क्या काम नहीं करते थे उस समय। उसके बाद भी वो ग्रंथ का लेखन, सरकारी नौकरी भी करना, 10-10 पुत्रों को संभालना, फिर आकर के हरिनाम भी करना, सब कुछ छपवाना, उसका मुद्रण करना, इन सब कार्यों को भक्ति विनोद ठाकुर अकेले कर दिया करते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर केवल पत्र लिख करके 2000 से अधिक नामहट सेंटरों को चलाते थे। केवल पत्र के माध्यम से पत्र लिखते थे और उनके ही माध्यम से पूरे के पूरे भारतवर्ष में उस समय 2000 नामहट सेंटर चलाते थे। केवल चिट्ठी लिख कर चला लेते थे और हर चिट्ठी का जवाब भी देते थे। सोचिए 2000 चिट्ठी, 2000 सेंटरों से एक साथ तो चिट्ठी नहीं आती होगी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में तो चिट्ठी आती ही होगी। उन सबको पढ़ करके उसका जवाब भी देना, ये सब काम भक्ति विनोद ठाकुर कर लिया करते थे। तो लगभग 1861 में कलकत्ता में, जो आज रामबाग कहा जाता है, वहां पर वो अपना नया घर का निर्माण कर रहे थे। जब वो नए घर का निर्माण कर रहे थे तो वहां जब निर्माण की जब खुदाई हो रही थी नींव की, तो वहां से कूर्म भगवान की मूर्ति निकली। वो कूर्म भगवान की मूर्ति निकली, तो उस कूर्म भगवान की मूर्ति को भी उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दिया और उनको शिक्षा दी कि ये कौन है और इनकी अर्चन कैसे किया जाता है, अर्चन की विधि क्या है, ये सब कुछ वहां पर उनको सिखाई जाती है। तो ऐसे शुरू से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में देखे तो कहीं ना कहीं भक्ति, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा, ये सब कृपा को हम लोग वहां देख सकते थे और ये सब कुछ वहां उनके साथ घटित भी हो रहा था। सब चमत्कार रूप से वहां पर चल रहा था। जब आगे चलते हैं तो 1885 में 1885 में अपने ही पिता के लिखे गए एक ग्रंथ है जिसका नाम है वैष्णव डिपोजिटरी। उसका बहुत प्रचार किया उन्होंने कलकत्ता में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। जहां जाते थे वहां सबको इसी के बारे में बताते चले जाते थे। और उसी समय वहां पर पहली बार जो छपाई की मशीन होती है ना, वो कलकत्ता में जब लगाई गई, तो छापा खाना का जितना भी जानकारी होता है प्रिंटिंग प्रेस का, वो सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एकत्रित किया और खुद से ही किसी भी ग्रंथ का जो मुद्रण होता है, उसका जो प्रूफ रीडिंग होता है, वो सब कुछ भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके पिताजी थे, उनके सभी ग्रंथों को वो प्रूफ रीडिंग करते थे, उसको छपवाने के लिए भेजते थे, उसके अलग अलग संस्करण वहां पर छपते थे, उनके संशोधन के कार्य करते थे। इन सब में फिर प्रदान करने लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब 1885 में ही हुआ, उसके पहले जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे, 1874 में तो जन्म हुआ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, और जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो ही 5वीं कक्षा में पढ़ते ही वो इतने बड़े विद्वान हो गए, किस चीज के, गणित और ज्योतिष के, बहुत बड़े विद्वान, कि बड़े बड़े जो आचार्य उनको पढ़ाने के लिए आते थे वो भी आश्चर्य करते थे कि छोटा सा बालक और ज्योतिष में इतना प्रखर विद्वान, गणित में इतना प्रखर विद्वान, तुरंत हर बात को समझ जाते थे। उनमें अद्भुत शैली थी किसी चीज को समझने की और तुरंत अपने एनालिसिस करने लग जाते थे, अलग अलग प्रकार की सोच खुद से वो बनाने लग जाते थे। इसलिए कहते हैं कि जब वो 15 वर्ष के हो गए तो उनके प्रतिभा को देख करके जितने भी बड़े बड़े गुरु वर्ग के लोग थे, वो सब सोचते हैं कि ये साधारण बालक नहीं। तो उसी समय फिर उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती की उपाधि दे दी जाती है, जब वो 15 वर्ष की आयु में थे उसी समय। बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, 15 वर्ष की आयु में तो आजकल लोग पबजी खेलते रह जाते हैं।
और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो 15 वर्ष की आयु में उनको उनके गुरुवर्ग जो थे वो सब मिलकर के उनको भक्ति सिद्धांत की उपाधि दे देते। इतने महान, इतने प्रखर थे इन सबको करने में, ये सब करते थे वहां पर। और लोग आश्चर्य करते थे कि छोटा सा बालक इतना सब कुछ कैसे कर लेता है। और 1918 में उन्होंने त्रिदंड संन्यास ले लिया था अपने गुरु के तस्वीर से। उन्होंने 1918 में त्रिदंड संन्यास धारण कर लिया था। कितनी वर्ष की अवस्था रही? 1918 से लेकर के 1874 तक देखे तो 18 वर्ष इधर और इधर लगभग 26 वर्ष। 18 और 26 कितना हुआ? 36 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, वो भी त्रिदंड संन्यास। बहुत सुंदर सुंदर, जब भक्ति विनोद ठाकुर जब प्रचार के कार्यों में लगे रहते थे इतने व्यस्त होने के बाद भी, तो वहां अलग अलग स्थानों पर वैष्णव सभा लगा करती थी हर रविवार के दिन। और उस वैष्णव सभा में भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर चर्चा किया करते थे, शास्त्रार्थ किया करते थे सबके बीच में। तो शास्त्रार्थ को अपने पिताजी के साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वहां पर सुनने के लिए जाया करते थे और बहुत मन लगा करके सुना करते थे। सुन करके उन्होंने इतना सारा ज्ञान अर्जित कर लिया और अपने ही पिता के लिखे गए सभी ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा। इनके पिताजी के ग्रंथ जो थे इतने दिव्य, इतने अद्भुत होते थे कि लगभग उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों को लेखन किया है, जो आज कहीं उपलब्ध भी हैं और कुछ ग्रंथ आज हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं। वो सब ग्रंथों का अध्ययन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कर लिया था। और पिता के मुख से जब शास्त्रार्थ होता था, भक्ति विनोद ठाकुर जब कहते थे तो वहां पर उपस्थित होकर के अपने पिता के मुख से श्रवण करते थे उस शास्त्रार्थ को। और उसको सुनते सुनते उनकी जो रुचि है वो जड़ विद्या के प्रति समाप्त हो गई कि हम इस भौतिक विद्या को नहीं पढ़ना चाहते। उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया कि हमें पढ़ना ही नहीं। अगर हम इस चीज को पढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे? हम भौतिक विद्या को अगर अध्ययन करेंगे, ठीक से अगर मन लगा करके पढ़ेंगे, तो जब वो अपने ही बायोग्राफी लिखते हैं, अपने ही बारे में जब लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो कहते हैं कि मैंने इसलिए पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करता तो जितने भी हमारे माता पिता है या अन्य समाज है वो मुझे क्या करता कि संसार के ही कार्यों में लगा देता कि देखता है ये तो बहुत विद्वान है, ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे उसे अरुचि उत्पन्न कर ली। वो 1892 में उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। और उन्होंने देखा कि अगर हम यहाँ पढ़ करके बहुत बड़े विद्वान होते तो हमें संसार के कामों में लगा दिया जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि हम संसार के कामों में इतना उलझें, इसलिए उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। वो पढ़ाई ही छोड़ दिया उन्होंने कि हमें जड़ विद्या अध्ययन ही नहीं करना है। जब वो अध्ययन कर रहे थे संस्कृत महाविद्यालय में, तो उसी समय उन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ की रचना की थी और उसको प्रकाशित भी कर दिया था अध्ययन काल में ही। उसी समय एक सभा चलती थी वहां पर। उस सभा में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नौजवान लोग एकत्रित हुआ करते थे। जब वह एकत्रित हुआ करते थे तो वहां उस असेंबली का नाम था अगस्त असेंबली। उस अगस्त असेंबली का नियम था कि जो कोई उसमें शामिल होता है उसे ब्रह्मचर्य का व्रत लेना पड़ता है। तो उस सभा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहुंच जाते हैं और उस अगस्त असेंबली में वो भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन का वचन ले लेते हैं। उस अगस्त असेंबली में सन 1891 में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इन सबके जड़ विद्याओं का जो अध्ययन करते थे, जो संस्कृत महाविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया था 1991 से लेकर के 1998 तक उन्होंने अध्ययन भी किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय को छोड़ दिया। जब वो संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ते थे तो वर्णन आता है कि जो सिद्धांत कौमुदी होती है, जो संस्कृत पढ़ते होंगे उसको ज्ञान होगा कि ग्रंथ है, पुस्तक है जिसको नाम कहते हैं सिद्धांत कौमुदी। उस सिद्धांत कौमुदी के सभी सूत्रों को एक एक करके याद कर लिया था उसने। और बहुत कठिन विषय है कि कोई अगर सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों को याद कर ले तो उसे बहुत बड़ा विद्वान आज भी समझा जाता है। तो सोचिए उस समय उन्होंने संस्कृत अध्ययन करते करते 1998 में ही सब कुछ याद कर लिया था। और जब वहां अध्ययन करते थे तो बड़े बड़े स्कॉलर्स आकर के उनको पढ़ाया करते थे।
सभी छात्र एक साथ बैठा करते थे, तो वहां जो उदाहरण दिए जाते थे, जो शिक्षा दिए जाते थे, उसमें भौतिक जीवन को जीने के लिए बहुत जोर लगाया जाता था। तो उन्होंने एक बार प्रतिवाद कर दिया, विरोध कर दिया अपने अध्यापक के साथ कि जो मेरा जीवन है वो हरि भजन के लिए है, मैं इसको संसार के लिए नहीं लगा सकता है, नहीं लगा सकता हूँ। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है हमें कि वो क्या कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कि हमें संसार में रह करके ईटा और पत्थर का इंजीनियर नहीं बनना है कि ईटा और पत्थर को हम कैसे सजा सके तो हमारा घर बन जाए, मकान बन जाए। हमारा जीवन तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का उपदेश ही दूसरों को देना है। इसलिए हमारा जन्म हुआ है, न कि हम पत्थर और ईंटों के साथ खेलते रहे और उसमें अपने जीवन को व्यर्थ बनाए। इसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे। इसलिए जब उन्होंने प्रतिवाद कर दिया कि मेरा जीवन तो हरि भजन के लिए है, उस समय उनके अध्यापक थे, उनका नाम था बापू शास्त्री जी, बहुत बड़े विद्वान थे, वही उनको संस्कृत के व्याकरण की शिक्षा देते थे। तब जाकर के उन्होंने जो जगत की जो शिक्षा है उसका परित्याग कर दिया कि अगर हम मन लगा करके पढ़ेंगे तो हमें गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उसका परित्याग कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी, और फिर उन्होंने सोचा कि अपनी आजीविका के लिए क्या किया जाए। तो उस समय त्रिपुरा चले जाते हैं और त्रिपुरा में जो अलग अलग राजवंश हुआ करते थे, उन राजाओं की जीवनी लिखी जा रही थी। तो उन जीवनी जो लिखी जाती थी उसका संशोधन आदि करते थे, और उसको भी उन्होंने कुछ समय तक काम किया और फिर उसको भी छोड़ दिया। फिर 1897 में जब भक्ति विनोद ठाकुर गोद्रिन द्वीप में आए वापस रहने के लिए, जब मायापुर जाएंगे तो सरस्वती नदी के किनारे ठीक उनका घर है। अगर आप जाएंगे तो भजन कुटीर के रूप में देख सकते हैं, जिसको वहां के लोग जालंगी नदी भी कहते हैं। वास्तव में वो जालंगी नदी नहीं, उसको सरस्वती नदी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वही सरस्वती नदी में के किनारे भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक कुंज है, भजन कुटीर है, जिसका नाम है आनंद सुखद कुंज, जहां पर भक्ति विनोद ठाकुर भजन किया करते थे और अपने ग्रंथों का लेखन किया करते थे। तो उसी समय, उसके लगभग एक साल के बाद, सन 1898 के शीतकाल में बहुत ठंड पड़ रही थी, जब बहुत ठंड पड़ रही थी तो उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी, उनका दर्शन हुआ। जब गौर किशोर दास बाबा जी का दर्शन हुआ तो उनको देखते ही उनके पीछे ऐसे पागल हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि वो सोच भी नहीं पाते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे चलते जाते थे और कुछ दूर जाने के बाद उनको दिखाई ही नहीं देते थे कि गौर किशोर दास बाबा जी कहाँ चले गए, किधर चले गए, ऐसा हो जाता था। अब ऐसा होने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी कहे कि तुम बार बार जाते हो उनसे दीक्षा लेने की तुम्हें इच्छा है, तो तुम ऐसा करो, तुम जाओ और बिना दीक्षा लिए हुए घर वापस मत आना। अब ये बात सुनते हैं कि पिताजी ने तो ऐसा आदेश दे दिया है, और गौर किशोर दास बाबा जी के पास जाते, उनसे प्रार्थना करते कि आप हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। गौर किशोर दास बाबा जी कहते कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। बहुत प्रार्थना करने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रार्थना को मंजूर करते हैं गौर किशोर दास बाबा जी, और कहते हैं कि मैं कल भगवान से पूछ करके बताऊंगा। जब राधा रानी आएंगी तो हम उनसे पूछ करके हम आपको बताएंगे कि हमको दीक्षा देना है या नहीं देना है। तो समय गौर किशोर दास बाबा जी दूसरे दिन, तीसरे दिन जब उन्हें मिलते हैं तो जाकर के पूछते हैं कि क्या आपने भगवान से पूछा? तब गौर किशोर दास बाबा जी कहते हैं कि हाँ, हमने पूछा है, उन्होंने कहा है कि हम आपको शिष्य बना सकते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा कि तुम तो इतने पढ़े लिखे हो और मैं एक गंवार व्यक्ति हूँ, मैं एक जंगल में भटकता रहता हूँ, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मुझ अनपढ़ व्यक्ति से तुम इतने विद्वान व्यक्ति हो, क्यों दीक्षा ग्रहण करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता की आज्ञा है और आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मेरे सदगुरु के रूप में हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, इसलिए आप हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अब इस निवेदन को सुन करके गौर किशोर दास बाबा जी सन 1900 में उनको भागवती दीक्षा प्रदान करते हैं और वो फिर गौर किशोर दास बाबा के शिष्य बन जाते हैं। जब वहां से
दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद पुरी चले जाते हैं। पुरी जाने के बाद वहां एक मठ है जिसको बोलते हैं सातासन मठ। जब आप हरिदास ठाकुर जी की समाधि की ओर जाएंगे तो वहां थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो उस मठ को कहते हैं सातासन मठ, जिसमें 7 आसन है, जिसमें अलग अलग विग्रहों की स्थापना है। तो उसमें से एक आसन जिसमें गिरिराज जी की स्थापना थी, उस गिरिराज जी की स्थापना जहां पर थी, उस आसन पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी सेवा में लग जाते हैं। वहां वो सेवा करने लग जाते हैं। और वहां जब सेवा करने लग जाते हैं उसके बाद वो चाहते हैं कि हम तीर्थ भ्रमण में निकले। तो सन 1905 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर तीर्थ यात्रा में निकलते हैं। पूरे अलग अलग स्थानों का भ्रमण करते हैं और भजन भ्रमण करते हुए दक्षिण भारत आदि का जब भ्रमण करके जब वापस पहुंचते हैं, मायापुर रुद्रद्वीप एक स्थान है मायापुर में, वहां पर वो 100 करोड़ नाम लेने का व्रत धारण करते हैं। जब वहां पर वो नाम जप करते हैं तो बहुत लोग आते थे परेशान करने, बहुत परेशानियां आती थी वहां पर। तो कहते थे कि जहां पर लोग मल मूत्र त्याग करने जाते हैं ना, वैसे स्थल पर जाकर के वो भजन किया करते थे, क्योंकि कोई परेशान करने नहीं आएगा। लोग यहाँ मल मूत्र करने आएंगे, करके चले जाएंगे, कोई परेशान करने हमको नहीं आएगा। तो ऐसे स्थान पर बैठ करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 100 करोड़ नाम जप करते थे। तो लगभग वो नाम जो था वो लगभग 1 साल में उन्होंने पूरा कर लिया। आज जो हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जहाँ पर समाधि है, उस मंदिर में हम जाते हैं जब मायापुर में, तो आप देखेंगे वहां एक राधा कुंड भी है, एक गोवर्धन भी है। आप देखें जाकर के, तो अगर आप वहां जाकर के दर्शन करेंगे तो वही राधा कुंड और श्याम कुंड जो है उसके ठीक सामने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी एक भजन स्थली है। तो बाद में वो वहीं पर आकर के उस कुंड को ही राधा कुंड का भाव करके और उस गोवर्धन को, उस छोटी सी शिला को ही वो गोवर्धन का भाव करके वहां पर भजन करते थे। तब से उस चीज को हम लोग राधा कुंड और श्याम कुंड के नाम से जानते हैं, जो केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भजन भावना से वहां पर उपस्थित हुई है। फिर बाद में चल करके जब वैष्णव और ब्राह्मणों के बीच में विवाद चल गया, कि जो समार्थ ब्राह्मण थे उन्होंने वैष्णव का विरोध कर दिया कि वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है। उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर एक लीला करते हैं कि वो ऐसा बीमार हो जाते हैं, कहते हैं कि हम बेड से अब बिस्तर से उठ ही नहीं सकते हैं, अब जो करना है तुम्हें ही करना है। तब अपने पिता की आज्ञा से वो उस वैष्णव सभा में प्रस्तुत होते हैं और सब एक एक जो प्रतिवाद है कि ब्राह्मण से वैष्णव कैसे श्रेष्ठ है, उस सब को एक एक शास्त्र से एक एक तथ्य को दे करके प्रस्तुत करते हैं। वहां वो सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं कि कोई ब्राह्मण है तो कहा जाता है वो सबका गुरु हो सकता है। तो पद्म पुराण से बताते हैं कि नहीं, जो अवैष्णव जो अवैष्णव है वो गुरु बनने के योग्य है ही नहीं। लेकिन अगर कोई वैष्णव है तो वैष्णव होने के बाद भी अगर वो स्वपच कुल में भी जन्म लिया है तो भी वो गुरु बनने के योग्य है। ये सब सिद्धांतों को बताते थे। वही चैतन्य चैतामृत पे कहा गया ना कि कीबा शूद्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नए, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण का तत्व जानता होगा वही गुरु बनने के योग्य होगा। तो वही वहां पर स्थापना करते हैं कि जो सपच है अगर, लेकिन फिर भी वो भगवान का भक्त है तो भी वो गुरु बनने के योग्य है, उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर के ब्राह्मण के जो परंपरा है संस्कार है उससे विहीन है तो उसका कोई मत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे तर्क वितर्क के द्वारा ब्राह्मण से श्रेष्ठ वैष्णव है इस सिद्धांत की स्थापना की। और आज भी वैष्णव ब्राह्मण सिद्धांत से उनके लेख जो है वो कहीं मिलता है तो आप उसको उपलब्ध करा सकते हैं, जो शायद बंगाली में है, आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। फिर आगे चल करके उन्होंने 4 नवंबर 1912 में उन्होंने जो गौरांग महाप्रभु की अलग अलग जो लीला स्थली है उसका भ्रमण शुरू किया खुद से। 4 नवंबर 1912, 4 नवंबर 1912 को उन्होंने क्या किया, अलग अलग लीला स्थलियों का भ्रमण शुरू किया और उन लीला स्थलियों की खोज प्रारंभ की कि हाँ यहाँ पर ये लीला हुआ, यहाँ पर ये लीला हुई, ये सबको वर्णन करते हुए भी जाते थे। और साथ साथ
उन स्थलों पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को भी देते जाते थे। लोगों के अंदर हरिनाम का के प्रति महिमा, हरिनाम के प्रति श्रद्धा, इन सबको जागृत करते हुए चलते थे। ऐसे उन्होंने काम को शुरू रखा। और फिर आगे चल करके जब सन 1913 में श्रीमद् भगवत गीता, जिसके ऊपर बहुत सुंदर भाष्य भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक भाष्य है, जिसको हम लोग कहते हैं सारार्थ दर्शनी टीका। उस सारार्थ दर्शनी टीका के ऊपर ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक अपनी टीका को लिखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अनुभाष्य। 1913 में उन्होंने प्रकाशित किया और फिर 1915 में उन्होंने चैतन्य चैतामृत को अपने टीका अनुभाष्य लिख करके पुनः प्रकाशित किया। 1914 में एक ग्रंथ आया, फिर 1915 में उन्होंने चैतन्य चैतामृत के ऊपर भाष्य लिखा। और उसी 1915 ईस्वी में कहा जाता है कि गौर किशोर दास बाबा जी जो है वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं। और ये बात पता चलता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, वो पहुंचते हैं गौर किशोर दास बाबा जी ने जहां पर शरीर छोड़ा था। तो जहां पर वो शरीर छोड़े थे उस स्थान को कहते हैं कुलिया ग्राम। तो उन्होंने वहां पर शरीर छोड़ा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पर पहुंचते हैं। गौर किशोर दास बाबा के अन्य बहुत सारे शिष्य होते हैं। सब कहने लग जाते हैं कि हम लेकर के जाएंगे, हम समाधि बनाएंगे, हम अपने यहाँ रखेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते हैं कि ये बताओ, तुम में से अगर कोई आजीवन ब्रह्मचारी है तो तुम इनके शरीर को लेकर के जा सकते हो। जैसे ही उन्होंने कहा कि जी आजीवन ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, वही गौर किशोर दास बाबा के शरीर को स्पर्श कर सकता है, तो सब घबरा जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे होगा। सब अपना सर नीचे झुका लेते हैं कि कोई आजीवन ब्रह्मचारी नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तब आगे चल करके कहते हैं कि चलो कोई आजीवन ब्रह्मचारी ना हो, जो पिछले 20 सालों से ब्रह्मचारी हो, वो भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी के शरीर को हाथ लगा सकता है। सबका सर अभी भी नीचे है, कोई सर उठा ही नहीं रहा है। तो कहते हैं चलो कोई 10 साल से अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो लेकर के जा सकता है। फिर भी सर सभी शिष्यों का सर जो है वो नीचे झुका ही हुआ है। वो कहते हैं चलो 1 साल से भी अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो ले जाए। फिर भी सब शिष्यों का सर जो है झुका ही रहता है। फिर कहते हैं चलो कल तक अगर किसी ने कल तक से आज तक भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का, जिसमें 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं कि मन के द्वारा भी किसी स्त्री से संग करने का विचार मन में नहीं आना, यहाँ तक भी अगर किसी ने पालन किया है, या किसी स्त्री से गुप्त संभाषण भी नहीं किया है, किसी स्त्री के विषय में गलत विचार गलत धारणा भी नहीं लाई है, तब जाकर के वो हमारे गुरु को स्पर्श कर सकता है। अभी भी किसी का सर नहीं उठता, कोई एक दिन का भी ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति नहीं था। गौर किशोर दास बाबा उनको उठाते हैं, शरीर को ले करके जाते हैं, उसी कुलिया ग्राम में सुंदर समाधि को बनाते हैं और समाधि मंदिर की स्थापना करते हैं। तो ऐसे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब होता है कि उसने कभी भी एक बार भी किसी स्त्री के विषय में संग करने के विषय में सोचा भी ना हो, उसको कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जिसके अंदर स्त्री को देख करके कभी काम वासना जागृत ही नहीं हुई, जब से उसने जन्म लिया हो तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत, तब उसको कहा जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती था। इसलिए वो जब कहते थे किसी बात को तो उसके अंदर उतना ओज होता था, उतनी शक्ति होती थी कि उनके बातों का प्रभाव लोगों पर होता था, लोग सुनते थे उनके बातों को। ये सब होता है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तब आगे चल करके 14 मार्च 1921 में उन्होंने नवद्वीप परिक्रमा का बेड़ा उठाया। इस पूरे के पूरे जितने भी भक्त होते थे सबको एकत्रित करके अपने पार्षदों सहित भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अलग अलग लीला स्थलियों में भ्रमण कराते थे लोगों को कि ये स्थान पर ये हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। तो ऐसे ही उन्होंने भ्रमण कराते थे अलग अलग स्थान पर। तो पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने परिक्रमा कब शुरू की है? 14 मार्च 1921 में। और सबसे पहले परिक्रमा किसने लगाई है? जीव गोस्वामी ने लगाई है। किनकी कृपा से? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। और उसके बाद 13 अक्टूबर 1921 में उन्होंने माधव गौड़िया मठ की स्थापना की और 31 अक्टूबर को वहां पर वो विग्रह की स्थापना करते हैं। जहाँ चंपा हाथी है
अगर आप जाएंगे मोद्रुम द्वीप, उस मोद्रुम द्वीप के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चंपाहाटी है, जहां पर गीत गोविंद की रचना हुई थी। वहां पर गौर गदाधर विग्रह की सेवा होती थी, जो बहुत सालों से बंद हो गई थी। तो फिर वहां पुनः जाकर के गौर गदाधर की जो विग्रह की जो सेवा थी, उसको पुनः आरंभ कराते हैं। जैसे हम लोग गौर निताई की सेवा करते हैं ना, गौर निताई मतलब कौन? कृष्ण और बलराम। और गौर गदाधर मतलब राधा और कृष्ण। गदाधर कौन है? स्वयं राधा रानी है। तो जहां पर सेवा होती थी, गौर गदाधर जी की सेवा होती थी। भक्ति विनोद ठाकुर के जब घर में जाएंगे गोद्रुम द्वीप में, तो वहां भी देखेंगे जो विग्रह स्थापित है वो गौर गदाधर का ही विग्रह है। भक्ति विनोद ठाकुर गौर गदाधर के विग्रह की ही सेवा करते थे। और चंपाहाटी में भी गौर गदाधर की सेवा होती थी। तो बहुत सालों से नवद्वीप के अंदर गौर गदाधर को कोई जानता ही नहीं था, सेवा ही नहीं चल रहा था। तो उन्होंने पुनः वहां पर गौर गदाधर की स्थापना करके वहां की पूजा, जो सेवा जो थी वो लुप्त हो गई थी, उसकी स्थापना कराई। और फिर मोद्रुम द्वीप, जहाँ वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थली है, जहां पर उनका घर है, वहां पर उन्होंने छत्र की स्थापना कराई, ताकि पता चले कि स्थली कौन है, ये स्थली क्या है। तो ऐसे वो अनेक कार्यों में लगे रहते थे। उसी समय उन्होंने जन्मादस्य, जो भागवतम का पहला श्लोक है, उसमें जो पहला शब्द है जन्माद्यस्य, उसकी 30 प्रकार से व्याख्या की थी और उसको प्रकाशित कराया था। फिर आगे बहुत साल, जब 1912 तक 1914 तक ऐसे ही चलता रहा, तो उन्होंने वेद व्यास की एक वाणी पढ़ी। वेद व्यास जी कहते हैं कि धृत काले पुरुषोत्तमार, मतलब कि आगे चल करके पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में अगर वैष्णव धर्म का प्रचार होगा तो कहाँ से होगा? उत्कल प्रदेश से, मतलब उड़ीसा राज्य से ही होगा। जब उनको ये बात पता चला कि पूरे के पूरे राज्य में हर जगह अगर वैष्णव धर्म का अगर प्रचार करना है, तो स्थान वेद व्यास जी के द्वारा ही कहा गया है कि वो मात्र उड़ीसा ही होगा, जहां से पूरे के पूरे संसार में हरि नाम का प्रचार होगा। तब जाकर के उन्होंने क्या किया कि उस उत्कल देश में ही, वहां पर जगन्नाथपुरी में ही वो एक मठ की स्थापना करते हैं, जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मठ के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना वो 9 जून 1992 में करते हैं। 9 जून 1922 1922 में वो वहां पर करते हैं। फिर आगे चल करके वो अनेक अनेक गौड़िया मठ की स्थापना करते जाते हैं। 19 जून 1922 को भी अनेक गौड़िया मठ की स्थापना करते हैं। तो जब ऐसे गौड़िया मठ की स्थापना करते हैं और करते करते वो संपूर्ण भारत भर का भ्रमण करते हैं, और जब वो संपूर्ण भारत भर का भ्रमण करते हैं, तब वहां अलग अलग स्थानों पर जाकर के वो सुंदर तरीके से अलग अलग गौड़िया मठ का स्थापना करते हैं। पूरे भारत में उन्होंने 64 गौड़िया मठ की स्थापना की। सबसे पहले उन्होंने कहा किया पुरी में ही, जगन्नाथपुरी में ही एक मठ की स्थापना की 9 जून 1922 में। और फिर वो आए वृंदावन की यात्रा करने के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निकल पड़ते हैं। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यात्रा के लिए निकलते हैं, तो वो व्रज वृंदावन में पहुंचते हैं, वहां राधा कुंड पहुंचते हैं। राधा कुंड जब पहुंचते हैं, फिर राधा कुंड में सुंदर परिक्रमा करते हैं। फिर वहां से सीधे वो बांग्लादेश चले जाते हैं। फिर वहां जाकर के वैष्णव धर्म का प्रचार करते हैं। और फिर जाकर के 2 मार्च 1923 जो चैतन्य गौड़िया मठ हम लोग देखते हैं कहाँ पर है, मायापुर में, उसकी स्थापना करते हैं, जहां पर श्री श्री गंधर्विका गिरधारी जी का विग्रह है। अगर आप मायापुर जाएंगे तो वहां पर जो विग्रह है, जहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो समाधि स्थल है, वहां पर जो विग्रह है उनका नाम है श्री श्री राधा गंधर्विका, गंधर्विका गिरधारी, उसकी स्थापना चैतन्य मठ के रूप में करते हैं। फिर वही आगे 1923 में वो पहली बार व्यास पूजा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मनाई जाती है। 1924 में वो श्रीमद् भागवत को प्रकाशित करते हैं, उसके ऊपर टीका लिखते हैं। फिर 16 दिसंबर को वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के लिखे गए अलग अलग सिद्धांतों को लेकर के काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं, और काशी विश्वनाथ महाविद्यालय में भी वो अपना संबोधन देते हैं। और 29 जनवरी 1925 में
जो कोल द्वीप में उन्होंने अपने गुरु की जो समाधि बनाई थी, वो गंगा के कटाव के कारण धीरे-धीरे गंगा में जा रहा था। तो पुनः कोल द्वीप से अपने गुरु के समाधि को उठा करके अपने ही समाधि के निकट आप राधा कुंड जाएँगे, मायापुर में स्थित, तो आप वहाँ पर गौर किशोर दास बाबा जी की समाधि देख सकते हैं, जो पुनः उन्होंने वहाँ से स्थापित कराया था। और फिर 1926 में वो पूरे भारत के भ्रमण में पुनः निकलते हैं। तब अलग-अलग देश, प्रदेश, प्रांतों में जाकर के अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग लोगों से मिल कर के वहाँ गौड़ीय मठ की स्थापना कराना, वहाँ अलग-अलग तरह के जो संस्थाएँ हैं उसको चलाने के लिए प्रेरित करना, जिससे चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन है, उसमें बढ़-चढ़ कर के लोग भाग ले सकें। ये सब वहाँ पर वे पुनः शुरू करवाते हैं। और ब्रजमंडल में जब वो पहुँचते हैं, लगभग 1932 में दोबारा आते हैं। जब 1932 में आते हैं दोबारा, तो राधा कुंड और श्याम कुंड के दोनों के बीच में जो संगम है, वहाँ पर बैठ कर के सभी साधु संतों को उपदेशामृत का उपदेश देते हैं। और उसी के बाद जब उपदेशामृत का उपदेश देते हैं, राधा कुंड में बैठ कर के, उसके बाद अपने-अपने जो शिष्य थे, किसी को यूरोप भेजते हैं, किसी को जर्मनी भेजते हैं, किसी को बम्बई भेजते हैं। तो ऐसे अलग-अलग स्थानों पर भेज-भेज करके वह गौड़ीय मठ की स्थापना और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को प्रसारित करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो ऐसे उन्होंने बहुत सुंदर-सुंदर कार्य किए अपने जीवन में। और फिर पौष मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को वे संसार से हम लोगों को छोड़ करके भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये हमने संक्षेप में कुछ आपको बताने का प्रयास किया कि भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर कौन है, कितना अद्भुत उनका स्वरूप है। तो ये हम लोगों ने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया। अगर उनको देखेंगे तो जैसे प्रभुपाद लीलामृत है ना 2 वॉल्यूम में, वैसे भी उनका ही जीवन चरित्र है, जिसको हम लोग बहुत विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो 1 घंटे में जितना संक्षेप में हम बता सकते थे, हमने आपको बताने का प्रयास किया। किसी का कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं? तो पूछिए। बहुत सुंदर प्रभु जी, अति सुंदर, बहुत अच्छा बताया आपने। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं एक भाव शेयर करना चाहती हूँ, क्वेश्चन तो नहीं है, कर सकते हैं क्या? हाँ, बोलिए। जैसे आपने बताया था ना कि जगन्नाथ जी का जो रथ है वो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के घर के आगे रुक गया और 3 दिन वहां रुका रहा वो। हाँ, तो उसमें हमारे गुरुवर्ग एक भाव देते हैं कि शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कौन है, नयन मंजरी है वो स्वयं ना। हाँ, नयन मंजरी। तो जब राधा रानी जब भगवान को देखती है, तो राधा रानी जब भगवान को देखती है, मतलब राधा रानी क्योंकि राधा रानी के हर स्वरूप ने एक मंजरी का रूप लिया हुआ है। तो हाँ, राधा रानी के नयन मतलब जब भगवान की तरफ होते हैं, जब भगवान को वो देखती है, तो वो एक श्लोक है ना कि भगवान का सारा जो पीताम्बर है वो नीचे गिरने लग जाता है, उनकी माला हाँ। नीचे गिरने लग जाती है। तो उनके सखा कहते हैं अरे संभाल संभाल अपने को। तो यहाँ पे ये भाव दिया है गुरुवर्ग ने कि जब नयन मंजरी जगन्नाथ जी के सामने आई, मतलब कृष्ण हाँ, भगवान के सामने जब राधा रानी आई, तो उनकी माला को तो गिरना ही था, उनकी माला उनके हाँ। ऊपर। तो ऐसे ही एक गुरुवर्ग का भाव है, मुझे स्मरण हो गया तो मैंने थोड़ा वो शेयर करने का ट्राई किया। हरि बोल। हरि बोल। और किन्हीं का कोई भाव जो आप कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के और प्रभुपाद जी का कब भेंट हुआ था? 1922 में जब राधा कुंड पहुंचे थे, उस समय मुलाकात हुआ था। 1922 में। अच्छा। राधा कुंड में हुआ था। उसके पहले एक मित्र के द्वारा प्रभुपाद जी को मिलाए गए थे कलकत्ता में, प्रभुपाद जी के द्वारा। जी 2 ही बार मिले थे ना? उससे हाँ, 2 ज्यादा बार, नहीं। एक बार प्रवचन सुनने के लिए गए थे और दूसरी बार राधा कुंड में मिले थे। अच्छा। प्रभु जी, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके पिता, उन्होंने ही मायापुर मंदिर का मतलब निर्माण किया है ना, मतलब जो जन्म स्थली जो आज हम लोग दर्शन हाँ। करते हैं चैतन्य मठ के नाम से, सब क्या बोलते हैं, जो जन्म स्थली है जहाँ पर नीम का पेड़ है, वहां पर योग पीठ, योग पीठ में जो मंदिर है उसकी स्थापना भक्ति विनोद ठाकुर ने ही की है कि हाँ, यही जन्म स्थली है भगवान का।
जी। हाँ, और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। प्रभु, हाँ बोलिए। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ही उनके पहले ऐसे शिष्य थे क्या जो मतलब बाहर गए थे प्रीचिंग करने के लिए, या नहीं फिर उनके नहीं, पहले? तो उनके बहुत सारे शिष्य थे जो पहले विदेश में प्रचार करने के लिए गए थे, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भेजे थे, पहले ही भेजे थे। बाद में फिर जब वो भक्ति वेदांत प्रभुपाद से मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि तुम अंग्रेजी भाषा में वहां प्रचार करो, तुम पढ़े लिखे हो। तब उनकी आज्ञा से लेकर के फिर 1969 में फिर प्रभुपाद जी विदेश जाते हैं, फिर वहां जाकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले भी बहुत सारे शिष्य गए थे, उन्होंने भी वहां प्रचार के कार्य को किया था, क्योंकि वहां जब प्रभुपाद पहुंचते हैं तो उनके पहले ही भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो विदेश की एक लाइब्रेरी में प्रभुपाद जी को मिलता है। इससे पता चलता है कि प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है वो पहले ही उनके लिखे ग्रंथ वहां पर पहुंच गए थे, लोग पढ़ा करते थे, लोग जानते थे। तो कहीं पे भी तो ऐसा दिया है ना वर्णन, जब प्रभुपाद जी की बायोग्राफी हम पढ़ रहे थे या सुन रहे थे उस टाइम पे हमने देखा था कि उनके गुरु की आज्ञा थी कि कोई उनका एक शिष्य हाँ, रहेगा उनकी जो भी बाहर आज्ञा थी जाके, ना, तो गुरु उनका की उसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि कोई उनका एक शिष्य होगा जो बाहर जाके टीचिंग करेगा, और शायद ऐसे उनको बोला गया था कि वो आप ही रहोगे, तो वो जाके उन्होंने आगे ऐसा किया। तो नहीं है कि केवल कहा गया था कि आप प्रचार करोगे, और उन्होंने गुरु से ही अपनी शक्ति को प्राप्त करके प्रभुपाद जी ने पूरे के पूरे विश्व में प्रचार किया। जैसा प्रभुपाद जी ने प्रचार किया है अन्य देशों में, वैसा प्रभुपाद जी के और गुरु भाइयों ने नहीं किया, लेकिन अब धीरे धीरे उनके गुरु भाइयों के द्वारा भी बहुत प्रचार हो रहा है। जैसे नारायण महाराज जी ने भी बहुत प्रचार किया और उन्होंने ही सहायता की प्रभुपाद जी को भी वहां प्रचार करने में। पूरी बायोग्राफी को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देख सकते हैं उसमें। तो केवल वही शिष्य होंगे ऐसा तो नहीं लिखा गया, लेकिन उन्होंने ही इस कार्य को इतना अतुलनीय ढंग से करके दिखाया कि पूरा संसार जो है आज हरे कृष्ण महामंत्र ले रहा है। ठीक है क्योंकि कोई एक शिष्य होगा, ये पहले की भविष्यवाणी जो चैतन्य चंद्रामृत में लिखा गया है, और भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी जो प्रभुपाद जी अच्छा, ने आंदोलन की स्थापित, वो पहले की है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जैसे हाँ भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के गुरु जी का नाम है गौर किशोर दास बाबा जी ना, उनके हाँ, गुरु का नाम क्या है? गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु का नाम हम लोग बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। लेकिन उनके अगर पिताजी आपको हैं। परंपरा अगर ठीक से समझना है तो जो हमारा गुरु परंपरा है वो शिक्षा प्रणाली भी है और दीक्षा प्रणाली भी है। उसमें जी। शिक्षा प्रणाली भी आती है और दीक्षा प्रणाली भी आती है। जबकि हम लोग मुख्यतः जो पालन करते हैं, जो परंपरा हम देखते हैं, वो शिक्षा वाली परंपरा है। क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी के जो शिक्षा गुरु थे वो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, लेकिन दीक्षा गुरु कोई और थे। और भक्ति विनोद ठाकुर जी के दीक्षा गुरु जो है वो जगन्नाथ दास बाबा जी नहीं है, वो कोई और है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है। उसको हम आपको विस्तार से बता सकते हैं कि कौन है, लेकिन अभी इसका समय नहीं है कि हम उसको बताएं, और आपको समझ में भी आएगा। और कुछ समय जी। के बाद हम लोग इस चीज को समझने लगेंगे। तो दीक्षा प्रणाली और शिक्षा प्रणाली दोनों को समावेश करके हम लोगों का जो गुरु परंपरा है वो बना हुआ है। बस इस चीज को हमें जानना है। जी प्रभु जी। हम्म। और एक बात पूछना था प्रभु जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का ये नहीं है क्या, भजन नहीं है क्या कोई भी? मतलब भजन नहीं लिखे है क्या भगवान के, जैसे ये तो नरोत्तम भजन दास ठाकुर? कौन से बोला? लिखे, बहुत सारे भजन उन्होंने भी लिखा है, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उन्होंने जो अच्छा। पूरा गुरु परंपरा का एक भजन है उन्होंने ही लिखा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही उस भजन को लिखा है। जी प्रभु वो जी, लिखा ना, ए रे धन्यवाद। मन तू कैसे रे वैष्णव, वो भी लिखा गया है इन्हीं के द्वारा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा। बहुत सारे भजन लिखे गए उनके द्वारा। जी, देखना पड़ेगा प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी जैसे पंचतत्व मंत्र हम पढ़ते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये वाला श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, इसमें प्रभु जी जो कृष्ण भगवान जी और राधा जी का मिक्सचर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी हैं, मतलब कृष्ण और राधा हाँ, दोनों, ठीक है। तो ठीक साथ ही है। में जो गदाधर पंडित है उनको ये भी बोला जाता है कि श्रीमती राधिका रानी और ललिता सखी, वो दोनों का मिक्सचर। तो एक समय पे ये दोनों मतलब एक प्रश्न। समय में दोनों अवतार हो सकते हैं ना, जैसे कि राधा और कृष्ण जो है वो जी मिलित अवतार होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। जी अब उस राधा भाव को कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करेंगे, इसको कौन शिक्षा देगा? तो उसको हम्म, शिक्षा देने के लिए ही राधा रानी स्वयं गदाधर के रूप में आती है कि हमारा ही दिया हुआ भाव है, उसको कैसे तुम संचालित करोगे। जैसे कोई अपने गाड़ी को दे दे कि तुम लेकर के जाओ, लेकिन पता चला कि उसको चलाना ही नहीं आता हो, तो कैसे उसको चलाएगा? इसलिए हम्म, जो राधा रानी ने अपना भाव दिया है चैतन्य महाप्रभु को, उस भाव को आस्वादन कराने के लिए कि कैसे करेंगे, जी इसके जी लिए गदाधर के रूप में साथ में आई है राधा रानी। भाव ठीक भी प्रभु, दिया है और कैसे आस्वादन करेंगे उसके लिए भी आई है राधा रानी। ठीक प्रभु जी मैं ना ग्रुप में आपको मैसेज करूंगी, उसमें व्हाट्सएप पे आप मेरे को रिकॉर्ड वॉइस में रिकॉर्ड करके दे देंगे, ये मैंने लिखना है। हाँ, कर लेंगे। या फिर आप देख सकते हैं, हमारा एक पंचतत्व सीरीज है बलभद्र दास यूट्यूब चैनल में, उसमें मैं हूँ गदाधर, प्रभु जी। हाँ, तो उसमें आप देखेंगे गदाधर जी के बारे में हमने विस्तार से बताया है, तो वहां ठीक से भी प्रभु। आप नोट कर सकते हैं। अगर वहां से आप क्लेरिफाई नहीं होते हैं तो फिर आप हमको मैसेज कीजिए। नहीं मुझे समझ में आ गया एक्चुअली, लेकिन फिर भी होता ना कभी क्योंकि मैं भी प्रचार में हूँ, तो कोई ना कोई पूछ लेता है ऐसी छोटी मोटी चीजें, तो डिटेल में हमारे पास जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है ना प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू सो मच। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? अनुमाता जी, आप और कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और कुछ बताना चाहते हैं? नहीं जी प्रभु जी, वो एकदम से मुझे स्मरण हो आया था उस टाइम पे, तो मैंने हाँ, वो शेयर, मेरे को लगा मैं शेयर करती हूँ। बाकी तो अभी कोई आ नहीं रहा है स्मरण में। बाकी जैसे अभी माता जी पूछ रहे थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के और भी भजन। डिसाइपल्स हैं, तो बहुत सारे डिसाइपल्स हैं उनके ना। हाँ, शिला भक्ति वैशानक गोस्वामी महाराज, शिला मतलब बहुत सारे हैं, एक पूरा बुक आता है उनका। तो बट वही था कि शिला प्रभुपाद जी, स्वामी प्रभुपाद जब बाहर गए तो उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिला उसमें ना, हाँ। और बहुत सारे कितने लोग सारे 64 मठ थे, और 64 मठ में कितने सारे शिष्य होंगे, और जी। उनमें फिर एक एक को भेजना, किसी को जर्मनी, किसी को यूरोप भेज रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे लोगों ने प्रचार भी किया, और बहुत सारे मठ भी पहले से भी उपस्थित थे। जब प्रभुपाद जी गए तो इतना प्रचार तो नहीं था, लेकिन जी प्रभुपाद जी के जाने के बाद ही वो विस्तार से बहुत बड़ा रूप धारण करता है प्रचार का। जी प्रभु जी, एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोगों को बहुत सारा पता नहीं होता उनके दूसरे शिष्यों के बारे में, हाँ, तो ना। जैसे उनके सबसे हमें जो प्रिय लगते हैं वो दैत माधव गोस्वामी महाराज है। यस यस वो यस हमारे, यस। हाँ, वो क्योंकि जब वो थे धरती पे तो हमने उनको पहली बार देखा भी था। अरे वाह। तो ओके। हरे बहुत कृष्णा सारी प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ना एक निवेदन था कि अगर हाँ, आप अगले संडे को तुलसी माता जी के बारे में कोई वो विशेष विषय रखेंगे ना तो अच्छा लगेगा प्रभु जी। मैं सुनना चाह रही थी कि तुलसी माता जी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे उनको इतना मतलब माना जाता है, क्या है उनके बारे में सुनने की इच्छा है प्रभु जी, अगर ठीक है, संभव। अगर सबकी इच्छा होगी तो अगले सप्ताह हम लोग तुलसी महारानी के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक जी है। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो आज सबको समझ में आया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं जी है, अच्छे से समझाया आपने एक एक पॉइंट। कि कब उन्होंने क्या क्या किया। अगर उसको पढ़ने जाएंगे तो बहुत विस्तार से उनकी जीवन चरित्र है, वो उसको पढ़ेंगे तो महीनों लग जाएंगे, ऐसा उनका जीवन चरित्र है। उनको पढ़ करके हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार कर सकता है। एक आपने एक मंत्र बनाने में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को आप देख सकते हैं। भक्ति आपने सिद्धांत ना सरस्वती ठाकुर विषय एक बहुत प्रभु जी। अच्छी बात कहते थे कि जिस व्यक्ति को भी अगर मठ में रहना है या मंदिर में रहना है तो उसको विनम्रता सीखनी ही पड़ेगी, तब जाकर के वो मठ में रह सकता है। अगर विनम्र नहीं है तो कोई न मंदिर में रह सकता है और न मठ में रह सकता है। और जी जितने भी विघ्न आते हैं उन सबको संसार में हमें सहन ही करना पड़ेगा।
अगर हम विघ्नों को सहन नहीं कर सकते तो व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता है। वो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही समझाया है। वो सब शिक्षाओं को लेकर के ही प्रभुपाद गए, तब जाकर के उन्हें कठिनाई को सहन करके वो विश्व भर में प्रचार कर सके। आपने ना प्रभु जी इतना अच्छा विषय लिया है ना, ये संडे वाले दिन जो आपने मतलब हमारे ऊपर कृपा की है, मैं सच बता बहुत अच्छा विषय लिया है प्रभु जी। मतलब हमेशा ना हम और चीजें तो चलो पढ़ते हैं करते हैं, लेकिन भक्तों के बारे में मतलब सुनने को करने को बहुत कम ऐसा वो मिलता है। मतलब आपने बहुत बहुत अच्छा विषय चूज किया प्रभु जी। मतलब हर संडे को हम एक नए उसके बारे में सुन पाएंगे, वैष्णव के बारे में। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरे कृष्णा सर माता जी प्रभु को हरे चरण कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये समय फिक्स हो गया 10-11 बजे 11:30 बजे के कुछ अलग कुछ है माता जी लोग सब लोग 11 संतुष्टि है बजे ही ना? रहेगा। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि हाँ। हमें वो डेट याद नहीं आ रहे थे कि किस समय क्या क्या हुआ था, तो हम उसके लिए कुछ पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि एक्चुअल में क्या है, किस समय उन्होंने क्या क्या किया, तो उसको देखने में समय लग गया, इसलिए 11 बजे का क्लास 11:30 बजे शुरू हुआ। नहीं वो कोई बात नहीं मत प्रभु जी, लेकिन ये यदि इन लोग पीछे तो नहीं कर सकता है, 11 से पीछे नहीं कर सकता है, 11 से आगे कर सकता है, क्योंकि माता जी लोग को बहुत बच्चे लोग को बच्चे लोग को समझ गए। कार्य का मतलब करना पड़ता है। तो 11 हाँ, बजे के ठीक बाद है। कर सकते, 11:30 तो के बाद भी कर सकते हैं, 11 से नीचे होगा फिर बहुत माता जी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो 11 बजे का समय ठीक है ना कि इसको आगे पीछे करना है, 11 को 11:30 या 12 ऐसा कुछ करना है? किसी का कोई विचार है? 11:30 सही है वैसे प्रभु जी। सुबह हम इस टाइम में फ्री होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11-11:30 सफिशिएंट है टाइम। बाकी फिर भी पूछ लो आप इन सब से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11-11:30 बजे ही क्लास होगी। प्रभु मुझे जी प्रभु जी टाइम 11:30 का सूट कर टाइम रहा है, मेरे लिए ठीक है। मेरे लिए भी ठीक है प्रभु। 11:30 सही है प्रभु जी, बिल्कुल सही है 11:30। और 11 ठीक है, 11:30 सही है प्रभु जी, हाँ दोनों ठीक है मेरे लिए भी, क्योंकि सुबह क्लासेस होती हैं बैक टू बैक, 5:30 पहली क्लास शुरू होती है प्रभु जी मेरी। हाँ, तो सुबह संडे हम लोगों की वैसे क्लास होती है मंडे से लेके 7:30 फ्राइडे बजे। तक तो बहुत हैक्टिक रहता है मेरा, मोस्टली क्लासेस का ही रहता है। संडे और सैटरडे को थोड़ा समय होता है मेरे पास, तो फिर मैं वही हूँ जिसने आपको कहा था ना, आप सुबह का टाइम थोड़ा सा लेट कर लो भागवतम का। हाँ, फिर हाँ, मैं हाँ। वीडियो उस पे देख रही हूँ, यूट्यूब में देख रही हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग अगर बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग भी रख लो, जो ऑफलाइन भी देखना चाहे बाद में, मतलब जो हाँ, जूम पे रिकॉर्डिंग है नहीं आते। हाँ जी नहीं प्रभु अभी जी, का जो भी। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत नहीं प्रणाम। ये वार्तालाप जो हम लोग करते हैं ना शास्त्र